इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम के बयान हल्फी पर नोटिस की समाअत। मुतल्लिका अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को तौहीन अदालत का शोकॉज जारी। बयान हल्फी देने वाले राना शमीम को भी शोकॉज नोटिस। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। कहा गया सहाफी नावाकिफ निकले। उस वक्त बेंच में जस्टिस आमिर फारूक शामिल नहीं थे। सहाफी ने कहा उन्होंने सिर्फ एक पैगाम रसा का काम किया है। तस्लीम शुदा हकीकत है, तस्दीक के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से राब्ता नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तासुर है ये हलफनामा जाली है। समाअत के दौरान साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम अदालत से गैर हाजिर रहे। बेटे ने बताया वालिद साहब रात इस्लामाबाद पहुंचे, तबीयत ठीक नहीं। केस की मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। राना शमीम या सहाफी सबूत ले आए तो साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से अहम रिमार्क्स। कहा अगर कोई भी बयान हल्फी दे तो क्या हम इंक्वायरी शुरू कर देंगे। सहाफी ने कहा मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए, ये किसी आम आदमी ने नहीं कहा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बोले प्रोसीडिंग इसलिए शुरू की क्योंकि हम भी एहतसाब के काबिल हैं। अगर अवाम का अदलिया पर एतमाद ना हो तो फिर मुआशरे में इंतशार होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। हुकूमत और अपोजिशन में तबले जंग बच गया। सराय के मुताबिक हुकूमत कल 228 अरकान की हिमायत के साथ मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। PTI को काफ लीग, MQM, BAP और शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल। मुतहदा अपोजिशन के पास कौमी असम्बली में 212 अरकान की हिमायत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत 161 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट में अपोजिशन को 51, हुकूमती इत्तेहाद को 48 मेंबरान की हिमायत हासिल। हजारों घरों को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं। कराची में एक नस्ला टावर ही नहीं, हजारों जगह हैं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन को मुतबादिल जगह देना चाहते हैं। कराची में चाइना कटिंग की रिवायत MQM ने शुरू की थी। सईद गनी का नाज़िम जोखियो केस में मुतासरा खानदान की हिमायत करने का ऐलान। वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके हुक्मरान और जिसके वजीर करप्शन करते हैं। सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर, ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं। हमारे दौर में गुर्बत कम हुई, आने वाले दिनों में बड़ा पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। इस्लामाबाद में लिल्लाह तजहलम दो रोया शाहरा का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा जहाँ इदारे मजबूत हों वहाँ गुर्बत नहीं होती, जहाँ हुक्मरान करप्ट हों वहाँ गुर्बत आती है। मेट्रो पर अरबों लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करते। कौम यकीन रखे जल्द कोरोना बहरान की तरह मुल्क को महंगाई से भी निकालेंगे। वज़ीर आज़म ने साथ ही एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इशारा भी दे दिया। कहा तेल की कीमत बढ़ने का खदशा है, महंगाई का सैलाब बाहर से आया है। जो इसको लाए हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि गलती होगी, मगर अब कैसे करेंगे गलती को जरूरत ये अल्लाह को पता और सर साबिक जज ने बयान हल्फी दिया है कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें जो है वो कैंसिल करने का कहा था उस वक्त। आपकी क्या राय है सर, आप क्या कहेंगे? हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी ने कहा इमरान खान को लाने वाले एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा हम ये रास्ता पहले देख चुके हैं। मरियम नवाज बारे सवाल पर साबिक सदर ने कहा मरियम नवाज मेरी बेटियों जैसी हैं, इनकी दरख्वास्त पर बात नहीं करूँगा। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
वज़ीर आज़म अहम बिल्स की मंजूरी के लिए खुद मुतहर्रिक, हुकूमत के लिए अहम कानून साजी की राहें हमवार। काफ लीग के बाद MQM भी मान गई। MQM पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मशरूत हिमायत का फैसला। MQM वफ्द की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। कल दिन 12 बजे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 56 निकाती एजेंडा पेश होगा। पार्लियामेंट की राहदारी में सहाफ़ी ने सवाल किया, कल के इजलास पर क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म बोले, स्पोर्ट्समैन हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। पूरी कुव्वत हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन की भी मुश्तरका इजलास बारे हिकमत अमली तैयार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं से अहम मुशावरती इजलास। तमाम अपोजिशन अरकान को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दूसरी तरफ अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हल्फिया तौर पे कर रहा है कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। धांधली की पैदावार हुकूमत आइंदा इलेक्शन के लिए अपने जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान फिर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रियासती इदारों को गैर मतनाज़ और गैर जानिबदार रहना चाहिए। अपोजिशन अरकान को फ़ोन किए गए कि आपने इजलास में नहीं आना, आइंदा इलेक्शन में धांधली की कोशिश की जा रही है। हम आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, कानूनी पैनल बनाकर अदालत से रजू करेंगे। हमारा वोट चोर हुकूमत से सख्त मुकाबला है। नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ जहाद जारी रहेगा। कल कोयटा में महंगाई के खिलाफ PTM की बड़ी रैली होगी। मौलाना का साबिक जज राना M शमीम के हल्फिया बयान की इंक्वायरी का भी मुतालबा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हुकूमत की गंदम रिलीज पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबा तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। फ्लोर मिल्स मालिकान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा महकमा खुराक के इक़दामात से बेचैनी बढ़ गई। डायरेक्टर फूड यकीन दहानी से मुकर गए। मुतालबा तस्लीम ना होने पर 23 नवंबर से हड़ताल का ऐलान। पंजाब हुकूमत का लाहौर में यूरो 2 ऑयल पर 1 माह के लिए पाबंदी लगाने का फैसला। स्मॉग पर कमिश्नर लाहौर पेट्रोल पंप्स पर यूरो 5 तेल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। स्मॉग के पेश नज़र इजलास में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान के स्कूलों में छुट्टियां देने और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की तजवीज़। स्मॉग की सूरत हाल बिगड़ने पर स्कूल बंद करने की तजवीज़ मस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माने वसूली का मामला। महकमा रेवेन्यू ने 19 नवंबर को होने वाली नीलामी को रोक दिया। रेवेन्यू जज ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। नवाज शरीफ के भतीजे अजीज़ अब्बास की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी हुआ। लीगी MPA मिर्ज़ा जावेद ने DC को हुक्म इम्तना जमा करा दिया। डेंगू के हमलों में कमी, जुड़वा शहरों में 24 घंटों के दौरान 77 नए केसेस रिपोर्ट। 40 मरीज इस्लामाबाद और 37 रावलपिंडी में सामने आए। मरीजों की मजमूई तादाद 7003 से बढ़ गई। कराची में डेंगू से मिलती जुलती बीमारी तेजी से फैलने लगी। मरीजों में हर उम्र के अफराद शामिल। तिबी माहिरीन की वायरल डिजीज़ पर तहकीक जारी। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान को 29 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले 8 इवेंट्स के मेज़बान ममालिक का ऐलान कर दिया। 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ और अमरीका में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की मेज़बानी भारत के पास होगी। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने पर खुश, कहा दुनिया को बताएंगे कि हम क्रिकेट से कितनी मोहब्बत और कितने अजीम मेजबान हैं।
माजी में तमाम मंसूबे कमीशन की नीयत से बनाए गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, साबिक हुकूमतों ने ज़मीन मालकान को फ़ायदा देने के लिए मोटरवे बनाई। लेला से जेहलम शाहराह मंसूबे की तकमील से तरक्की के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुझसे ज़्यादा जेहलम को जानते हैं। कौमी असम्बली के ऐवान में दूसरे रोज भी राना शमीम के बयान की गूंज। वफाकी वजीर मुराद सईद का धुआंधार खिताब। कहा, राना शमीम को नवाज शरीफ ने चीफ जज लगाया। जब भी इनकी तारीख लगती है ये धमकियों पर उतर आते हैं। जिससे मेडिकल रिपोर्ट की नोटरी कराई गई उसी से जज का बयान नोटरी कराया गया। नून लीगी मियां जावेद लतीफ का साबिक जज के बयान पर पार्लियामेंट में कमेटी बनाने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हम दयानतदारी के साथ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं जिससे आवाम का फ़ायदा हो। हमारा कोई मख्फी एजेंडा नहीं। चाहते हैं मुल्क में हमेशा के लिए शफाफ इंतखाबात हों। मज़ीद वक्त देना किसी की शिकस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। उस्मान बुज़दार का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। इशाइये में मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर भी गौर। चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी और खैरियत दरियाफ्त करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी शाफे हुसैन को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। साबिक सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन को फ़ोन। वालिद की खैरियत पूछी। उधर हमजा शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी के लिए अस्पताल आमद, खैरियत दरियाफ्त की। सिंध असम्बली इजलास में नाजिम जोखियो कत्ल केस पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। नाजिम जोखियो और फहमीदा सयाल के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। उधर नाजिम जोखियो कत्ल केस में MPA जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। मुकदमे में शवाहिद छुपाने की दफात का इजाफा कर दिया गया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। शोकस नोटिस पर समाअत के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, कागजी कार्रवाई में नहीं पढ़ना चाहता, मेरी माजरत कबूल करें। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, तहरीरी माफ़ीनामा दें फिर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। सेनेटर आजम सवाती और उनके वकील सेनेट इजलास की वजह से इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुशावरत के बगैर तलब करने पर सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान बोली, एतिहादियों के बिछड़ने पर पिछले हफ्ते इजलास मुलतवी किया गया। आज वही एतिहादी दोबारा हाथ आए तो फिर इजलास बुला लिया गया। हुकूमत कब तक बैसाखियों के सहारे चलती रहेगी? जवाब में बाबर रहमान बोले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन से PTI मुकम्मल आउट। ज़िमनी इलेक्शन PTI के बगैर ही होगा। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा की अपीलें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। अमरीका ने कोरोना केसेस में नुमायां कमी के बाद पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी। अमरीकी ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक ममालिक में पाकिस्तान, भारत, जापान, लाइबेरिया, गैम्बिया और मोज़म्बिक शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद मिशन बांग्लादेश कौमी क्रिकेट टीम की ढाका में सख्त प्रैक्टिस। कौमी टीम ने जमकर सेशन के बाद फील्ड सेशन में भी हिस्सा लिया। मोहम्मद रिजवान भी शरीक। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक भी ढाका पहुंच गए। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज़ का पहला मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। उधर T20 सीरीज़ के लिए बांग्लादेश के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मुशफिकुर रहीम समेत कई सीनियर खिलाड़ी ड्रॉप।
कराची में सीएनजी की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल। सीएनजी पर सेल्स टैक्स में इजाफा सारिफीन को मुंतकिल कर दिया गया। कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा, नया रेट 200 रुपए तक पहुंच गया। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी के बाद तौहीने अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को शोकॉज नोटिस। राना शमीम या साफी सबूत ले आए तो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सामने तौहीन अदालत से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, साबिक जज के बेटे, अखबार मालिक, एडिटर और खबर देने वाले सहाफ़ी पेश हुए। राना शमीम के बेटे बतौर वकील अदालत में पेश हुए और बताया कि उनके वालिद की तबीयत खराब है, वो रात ही इस्लामाबाद पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका अखबार के जिम्मेदारान को कहा, भारी दिल के साथ समन जारी किया है। आज़ादी सहाफ़त बहुत ज़रूरी है, मगर सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में फ़र्क होता है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और एडिटोरियल कंट्रोल होता है। अगर आवाम का अदलिया पर एतमाद ना हो तो फिर मुआशरे में इंतशार होगा। आपके अखबार की खबर ने ये काम किया है। क्या हमारी कोर्ट के जजेस किसी से हिदायत लेते हैं? ये बयान हल्फी किसी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। मेरे सामने अगर कोई चीफ जस्टिस ऐसी कोई बात करे तो मैं तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह करूंगा। अखबार के सहाफ़ी ने कहा, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, अब आप क्या कहना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके पूछा, अगर बयान हल्फी झूठा साबित हो तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि राना शमीम के भाई की वफात 6 नवंबर को हुई और लंदन जाकर 10 नवंबर को ये बयान हल्फी दिया, जिसकी टाइमिंग बहुत अहम है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप कोई एक सबूत दिखाएं कि इस केस के जजेस किसी और से हिदायत लेते हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। हुकूमत और अपोजिशन में तबले जंग बच गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। हुकूमत और अपोजिशन में तबले जंग बच गया। हुकूमत कुल 228 अरकान की हिमायत के साथ मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। कौमी असम्बली में PTI को काफ लीग, MQM, BAP, शेख रशीद समेत 180 अरकान की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन को 212 अरकान की हिमायत हासिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन को नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA समेत 161 अरकान की हिमायत हासिल है। सेनेट अरकान में अपोजिशन को 51, हुकूमती इत्तेहाद को 48 मेंबरान की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की EVM, समंदर पार पाकिस्तानियों समेत 27 बिल्स को एक साथ मंजूर कराने की तैयारी है। अपोजिशन ने मुकम्मल हाजिरी के साथ हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली है।